Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। और आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 2 और डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस बताने वाले हैं जो कि अलाउड हैं while calculating capital gain as per New Income Tax Bill 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हम 5 एग्जेम्पशंस डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं 6th एग्जेम्पशन से। चलिए शुरू करते हैं। 6. Section 87 Exemption of capital gains on transfer of assets in cases of shifting of industrial undertaking from urban area। अगर एसएससी के पास कैपिटल गेन्स हैं जो अराइज हो रहे हैं ट्रांसफर के थ्रू, जिसमें मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग लैंड या बिल्डिंग लैंड के राइट्स इंक्लूड हैं जो बिजनेस के लिए यूज हो रहे थे एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए जो अर्बन एरिया में थी। अगर ये ट्रांसफर होता है शिफ्ट के वजह से, जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट होता है तो एसएससी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है अगर 1. नई मशीनरी या प्लांट खरीदी हो अपने बिजनेस के लिए नए एरिया में। 2. बिल्डिंग या लैंड एक्वायर की हो या नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की हो अपने बिजनेस के लिए उस एरिया में। 3. ओरिजिनल एसेट को शिफ्ट किया हो और उसका एस्टैब्लिशमेंट नए एरिया में ट्रांसफर किया हो। 4. और जो एक्सपेंसेस इनकर किए हो वो किसी ऐसे पर्पस के लिए हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए स्कीम में स्पेसिफाइड हो। टाइम लिमिट ट्रांसफर के डेट के 1 साल पहले या उसके 3 साल के अंदर। एग्जेम्पशन लिमिट लोअर ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट या कैपिटल गेन। ये सेक्शन पहले 54G के अंदर आता था। अब बात करते हैं 7th एग्जेम्पशन की। 7. Section 88 Exemption of capital gains on transfer of assets in cases of shifting of industrial undertaking from urban area to any special economic zone। अगर एसईसी के पास कैपिटल गेन्स हैं जो अराइज हो रहे हैं ट्रांसफर के थ्रू, जिसमें मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड या बिल्डिंग लैंड के राइट्स इंक्लूड हैं जो बिजनेस के लिए उसे हो रहे थे एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए जो अर्बन एरिया में थी, अगर ये ट्रांसफर होता है शिफ्ट के वजह से, जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अर्बन एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजी में शिफ्ट होता है तो एसएससी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है अगर 1. नई मशीनरी या प्लांट खरीदी हो अपने बिजनेस के लिए नए एरिया में। 2. बिल्डिंग या लैंड एक्वायर की हो या नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की हो अपने बिजनेस के लिए उस एरिया में। 3. ओरिजिनल एसेट को शिफ्ट किया हो और उसका एस्टैब्लिशमेंट नए एरिया में ट्रांसफर किया हो। 4. और जो एक्सपेंसेस इनकर किए हो वो किसी ऐसे पर्पस के लिए हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए स्कीम में स्पेसिफाइड हो। टाइम लिमिट ट्रांसफर के डेट के 1 साल पहले या उसके 3 साल के अंदर। एग्जेम्पशन लिमिट नेट सेल कंसिडरेशन। ये सेक्शन पहले 54GA के अंदर आता था। ये दोनों एग्जेम्पशंस पहले 54G और 54GA में आते थे, लेकिन अब उनको अपडेट करके सेक्शन 87 और 88 में ला दिया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।